नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक बहुत पुराने ज़माने की बात है। यूरोप में एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी, जहाज़ बनाने वाली कंपनी ने विचार किया, उसके मालिक ने विचार किया कि हमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार जहाज़ बनाना है। उसके प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ, जहाज़ बनाना शुरू किया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जहाज़ बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टेक्नोलॉजी और काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मालिक बहुत पैसे वाला था। उसने बहुत अच्छा जहाज़ बनाने का काम शुरू किया और वो जहाज़ बन के तैयार हो गया। जैसे जैसे उस प्रोसेस को आगे बढ़ रहा था, जहाज़ बनने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, तो मीडिया में, अखबारों में उसके बारे में सूचनाएं आती रहती थी। उससे लोगों में काफ़ी उत्सुकता जाग रही थी कि ऐसा तो क्या जहाज़ है और हम इस जहाज़ में अवश्य ही सफ़र करेंगे। ये उस ज़माने की बात है दोस्तों, जब पानी के जहाज़ों में सफ़र करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और सबसे बड़ा साधन यात्रा का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहाज़ हुआ करते थे। अब वो जहाज़ बन गया, तैयार हो गया, एडवांस टिकट बुक्स हो गए, लोग आ गए और बहुत उत्साह के साथ लोग सब गोदी पे तैयार थे कि भाई अब निकलेगा जहाज़। सब लोग अपने अपने स्थान पे पहुंच गए, अपने अपने कैबिन में चले गए और सब डेक पे खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे कब जहाज़ शुरू हो और हम आगे अपनी यात्रा शुरू करें। अचानक से एक आदमी जहाज़ में से दौड़ता हुआ आता है और जहाज़ के मालिक के पास आके बोलता है कि मालिक, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और जहाज़ के इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे, चालू नहीं हो रहे। काफ़ी देर से इंजीनियर्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मालिक एकदम टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हो गया? जब सब कुछ रेडी है, निकलने की तैयारी है और उस समय ऐसी चीज़ होना तो बहुत बड़ी एक उनकी कंपनी के लिए अपयश की बात है। उन्होंने तुरंत अपने श्रेष्ठ इंजीनियर्स को, जो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत पढ़े लिखे और बहुत नॉलेजेबल लोग थे, उनको वहाँ भेजा। उन लोगों ने भी बहुत देर ट्राई किया, लेकिन जहाज़ का इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो सब सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए। मीडिया भी देख रही है, सब देख रहे हैं और जहाज़ निकलने का समय हो गया है और अब जहाज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है। जितने में एक बुजुर्ग सा आदमी, एक बूढ़ा सा आदमी आके उस मालिक के पास खड़ा हुआ और बोला, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी ज़रा एक बार इंजन को चेक कर लूँ। अब मरता ना क्या क्या करता वाली बात थी। तो उन्होंने बोला कि जो जिसको जो देखना है देखो, लेकिन मेरे इंजन को स्टार्ट करो। वो बुजुर्ग इंजन के पास गए। उन्होंने 5, 10, 15 मिनट उस इंजन के आसपास चक्कर लगा के उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, उसको देखा, समझा और फिर अपने बैग में से एक छोटा सा हथौड़ा निकाला और एक स्पेसिफिक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे 2 बार हथौड़े से वार किया। फिर वो बोले, अब इस इंजन को स्टार्ट करिए। जैसे इंजन की चाबी घुमाई गई, स्टार्ट किया गया, इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया, पूरी शक्ति से चालू हो गया और सब में एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि अरे वाह, इंजन स्टार्ट हो गया और पूरी शक्ति से, पूरे 100% कैपेसिटी पे स्टार्ट हो गया। जहाज अपनी यात्रा पे निकल गया, सब कुछ खुशी खुशी संपन्न हुआ। अब जो कंपनी के मालिक थे, उन्होंने उस कारीगर को बुलाया कि आप आइए मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में अपन बैठते हैं, बात करते हैं। बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे जहाज को ऐसे समय में स्टार्ट कर दिया। अब आप बताइए आपकी फ़ीस कितनी है और आप मुझे उसका बिल दे दीजिए। तो उन्होंने बताया कि साहब इसके 10 लाख रुपए हुए। तो मालिक एकदम चौंका। सिर्फ 2 हथौड़े मारने का 10 लाख रुपया? हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे इस बिल का डिटेल में लिख के बताइए कि कैसे हुआ इस चार्ज। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बिल का बाइफिकेशन करके दे देता हूँ। उन्होंने बिल में लिखा, हथौड़े मारने का चार्ज 2 रुपया। हथौड़ा कहाँ पे और किस शक्ति से मारना है, इस ज्ञान का चार्ज उन्होंने लिखा 9,99,000 और उसके हिसाब से जो अमाउंट होता था वो लिखा।
जब उस मालिक ने उसको पढ़ा तो उसकी आंखें एकदम खुल गई और उसने उनसे माफ़ी मांगी और तुरंत उनको उनका पेमेंट किया गया। ये कहानी से क्या, ये आपने कहानी शायद हजारों बार सुनी होगी, बहुत छोटी और सिंपल कहानी है। ये क्या कहना चाहती है? थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत आसान है, एक हम ज्ञान किताबों से पढ़ के अपनी फॉर्मल एजुकेशन करके प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन क्या वो पर्याप्त है हमारे जीवन के लिए? हम एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक लड़का है, बहुत पढ़ाकू है, बहुत आज्ञाकारी संस्कारी बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है और जैसा उसको उसकी मम्मी बताती है वैसे पढ़ाई करता है। हर चीज़ में वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है। अगर उसको होमवर्क करके लाना है स्कूल में तो होमवर्क करके लाना है। एक भी क्लास मिस नहीं करनी तो नहीं करनी। एकदम सिस्टमैटिक रिजीम से चलने वाला बच्चा, और हर बार परीक्षा में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होता है। 12th के एग्ज़ाम आते हैं, वो यूनिवर्सिटी मतलब पूरा बोर्ड टॉप करता है। कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है तो इंजीनियरिंग में टॉप कर लेता है, क्योंकि उसको बोला गया है, उसकी मम्मी बोलती है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ना है। एकदम उसको बोलते हैं ना गोलू मोलू बच्चा, जो एकदम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला, बिल्कुल दाएं बाएं नहीं देखता, उसका एक ही फोकस है, जो उसके माँ बाप उसको बोलते हैं जो करना है उसको फॉलो करना है। वो किताबी कीड़ा बोल सकते हो आप उसको, पढ़ाकू बच्चा बोल सकते हो उसको, ऐसा बच्चा। एकेडमिक्स एक्सीलेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज गोल्ड मेडलिस्ट, कैट का एग्ज़ाम देता है टॉप, उसको बेस्ट एमबीए कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, एमबीए कर लेता है, कैंपस सिलेक्शन होता है और उसको सबसे बढ़िया एम्प्लॉयर मिलता है और सबसे हाई पैकेज पे उसको जॉब मिल जाती है। अब वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है, नौकरी करने लगता है, लेकिन है वो अभी भी बेसिकली पढ़ाकू और एकदम आप बोल सकते हैं लकीर का फकीर, जो इंस्ट्रक्शन मिला उसको फॉलो करने वाला। अब उसी के साथ में एक उसका क्लासमेट था जो उसके साथ पढ़ाई करता रहा हमेशा। वो एक एवरेज स्टूडेंट है, वो किताबों को हाथ लगाता है कब? जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, बाकी पूरे साल मस्ती मौज करता है। लेकिन वो 2-3 दिन या थोड़े दिन पढ़ाई करके अपने परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर लेता। हाँ, वो कभी टॉप नहीं करता, ना कभी उसकी एम्बिशन या इच्छा रही कि मुझे टॉप करना है। वो एक अपना पूरा साल भी आनंद में रहता है और परीक्षा भी पास कर लेता है। और इंसिडेंटली वो इंजीनियरिंग भी साथ करते हैं और एमबीए में भी उसका भी सिलेक्शन हो जाता है और वो भी एमबीए करते हैं। अब दोनों का जो नौकरी है वो एक ही कंपनी में लग जाता है। हालांकि दोनों अलग अलग कॉलेज से पढ़ते हैं, लेकिन दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिल जाती है। हाँ, फ़र्क क्या होता है? जो स्टूडियस बच्चा है, जो बहुत पढ़ेसरी बच्चा है, उसको मिलता है बहुत अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज, मान लीजिए 50 लाख रुपया। और जो दूसरा बच्चा है, जो एवरेज बच्चा था, जो मतलब पढ़ाई बहुत कम करता था लेकिन थोड़े टाइम में ही सब कुछ कर लेता था, वो बच्चे को सैलरी मिलती है मान लीजिए 5 लाख रुपया। दोनों की कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर स्थिति एकदम बदल जाती है। जो कम सैलरी वाला लड़का था वो आगे बढ़ते बढ़ते तकरीबन उस अपने से जो आगे वाला बच्चा था उसके आसपास पहुंच जाता है। और ये जो उसकी आगे बढ़ने की स्पीड होती है वो एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देती है जो स्टूडियस बच्चा है उसमें, कि मैं इतना स्कॉलर बच्चा, इतना स्टूडियस बच्चा, हर चीज़ अच्छी तरह से करने वाला, मम्मी के पापा के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने वाला, कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, और मैं आज उस सैलरी पे हूँ। और ये लड़का तो एकदम एवरेज बच्चा था, मस्ती करता था, बदमाशियाँ करता था, बहुत कम पढ़ता था, फिर भी आज वो मेरे बराबर पहुँच गया। और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में वो मुझे आगे मतलब पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाए। इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सक्सेस केवल आपकी एकेडमिक्स पे डिपेंड नहीं करती है। सक्सेस पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका ईआई, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रैक्टिस करने से आती है। आप जीवन में जितनी प्रैक्टिस करते हैं, हर चीज़ को फेस करते हैं,
वो फेस करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जीवन में सक्सेस मिलती है। केवल किताबी ज्ञान या केवल आप एकेडमिक्स, जो फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, उससे आप सक्सेस नहीं पा सकते। बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। आपके अंदर ज्ञान बहुत सा है, आपको नॉलेज बहुत सी है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर सकते, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते, तो आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा और वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है। विचारिए, सोचिए, क्या हम या हमारे परिवार में या हमारे बच्चों में हम कोई ऐसा देख रहे हैं जो 100% केवल बुक्स 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 और स्टूडियस ही बना रहता है? उसको दूसरी स्किल्स डेवलप करने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। उसे बोलिए, उसे कहिए, या आप खुद अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर दूसरी स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए कोशिश करें। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन और उसके साथ साथ आपकी दूसरी स्किल्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आपको ये आज की कहानी और ये बातें? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर से लिखें। जैसा आप मुझे हर हफ्ते मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सैकड़ों मैसेज मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इसको अच्छी तरह सुनते हैं और मुझे उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसी तरह की कहानी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगले शनिवार फिर से एक नई बात के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक नमस्कार।